ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन की। 20 जुलाई 2026 से सूर्यदेव पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 3 अगस्त 2026 तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। वैदिक ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ और कल्याणकारी नक्षत्रों में से एक माना जाता है। जब सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह गोचर सबसे विशेष रूप से पुत्र संतान प्राप्ति के योग, संतान सुख, परिवार में नए सदस्य के आगमन और संतान संबंधी शुभ समाचार देने वाला माना जा रहा है। यदि आपकी राशि भी इनमें शामिल है तो आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की नई शुरुआत कर सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर अत्यंत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। यदि लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी या चिकित्सा उपचार चल रहा है तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। जिन दंपतियों के विवाह को काफी समय हो गया है और वे संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ग्रहों का यह संयोग गर्भ धारण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। कई लोगों को पुत्र रत्न प्राप्ति का शुभ संकेत भी मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान से जुड़े सभी कार्यों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि पहले किसी कारण से बाधाएं आ रही थीं तो वे धीरे धीरे समाप्त होंगी। परिवार का सहयोग मिलेगा और घर में खुशियों का वातावरण बनेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से संतान से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा भगवान सूर्य और शनिदेव की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होने की संभावना रहेंगी। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर संतान सुख के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 20 जुलाई के बाद भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। डॉक्टरी सलाह और उपचार से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। कई लोगों को गर्भधारण का शुभ समाचार मिल सकता है। जिन लोगों की पहले से संतान है उन्हें अपने बच्चों की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। पढ़ाई, करियर या किसी उपलब्धि से परिवार का नाम रोशन होता हुआ दिखाई देगा। घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से संतान के भविष्य को लेकर बनी चिंताएं भी दूर होंगी। कुल मिलाकर यह समय पुत्र संतान प्राप्ति और संतान सुख दोनों के लिए शुभ रहने वाला है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य स्वयं स्वामी ग्रह हैं, इसलिए यह गोचर विशेष प्रभावशाली रहेगा। यदि लंबे समय से पुत्र संतान की इच्छा अधूरी है तो अब शुभ समाचार मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, जिससे पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे। कई लोगों के घर किलकारी गूंजने के योग बन रहे हैं। जिन परिवारों में संतान संबंधी कोई रुकावट चल रही थी वह धीरे धीरे समाप्त होगी। धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और ईश्वर की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान करियर और आय में वृद्धि के साथ साथ पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा। घर में खुशियां आएंगी और परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे। वहीं अगली राशि है वह राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। यह संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली दंपतियों के लिए विशेष शुभ माना जा रहा है। यदि काफी समय से संतान सुख नहीं मिल पा रहा था तो अब शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग बनेंगे। ग्रहों का सहयोग मिलने से चिकित्सा संबंधी प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगी और गर्भधारण की संभावनाएं मजबूत होंगी। परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और घर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हुए दिखाई देंगे। कई लोगों को पुत्र रत्न प्राप्ति का शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे भविष्य की योजनाएं आसानी से पूरी होंगी। संतान के कारण सम्मान और खुशी प्राप्त होगी।
यह समय जीवन में नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आएगा। तो दोस्तों, आप एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। ज्योतिषीय फलादेश ग्रहों की सामान्य स्थिति पर आधारित होते हैं। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा, अंतर्दशा और ग्रहों की व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण अवश्य करवाएं। तो यदि आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो प्रतिदिन प्रातः सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करें तथा शनिवार के दिन शनि देव की विधि पूर्वक पूजा करें। श्रद्धा और सकारात्मक प्रयासों के साथ आपको सुफल प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय।